लेडीज एंड जेंटलमैन द प्रेजेंटिंग खुरम एक्सप्लेनेशन। इस मूवी के शुरू में दिखाया जाता है एक लड़की जो वैन में सफर कर रही थी। जिस शहर वो जा रही थी वहां पर सब कुछ खत्म हो चुका था। उस शहर में जिंदगी नाम की कोई भी चीज बाकी नहीं बची थी, मगर बचे थे जूलियट और इसके बेस के लोग। हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ जरूरत का सामान तलाश करने आई थी। इसके पास एक गन थी और इसके हस्बैंड की तस्वीर भी थी। फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। ये अपने शौहर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब वो एक स्टेशन प्यास रुकती है। ये एक गैस स्टेशन होता है, वहाँ आराम करने की सोच से ये बैठती है, लेकिन तभी ऊपर से आवाज़ें आने लगती हैं जिससे वो डर जाती है। वो डर के कारण वहाँ से चली जाती है। उस जगह पर ऐसी तबाही फैली हुई थी जहाँ पर ख़तरनाक इंसान की तरह दिखने वाले रेंजर्स थे। हमें दिखाया जाता है कि ये रेंजर्स इंसान का शिकार करते थे और इनको मार कर खा जाते थे। ये दिन के वक्त छुपे रहते थे और रात के वक्त ये बाहर आते थे और इंसानों का शिकार करते थे। कोई इंसान इनके हत्थे चढ़ जाता तो ये इसको मार देते। जूलियट को यही डर था, इसलिए वो यहाँ से चले जाने का फैसला करती है। अब वो अपनी गाड़ी में सफर कर रही होती है। जूलियट वायरलेस पर अपने कमांडर से राब्ता करती है। वो इसको खतरनाक रेंजर्स के बारे में भी बताता है। अपना काम ध्यान से करने की तलकीन करता है। जूलियट की बैटरी कम हो जाती है, इसलिए वो फैसला करती है कि वो कच्चे रास्ते जो कि शॉर्टकट है उस पर जाएगी। इसलिए जब वो इस सफर पर निकलती है तो इसके सामने एक और गाड़ी इसको नजर आती है। गाड़ी दिखने के बाद वो अपनी बंदूक का सहारा लेती है और इस गाड़ी के करीब जाती है। तब इसको एक आदमी मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में होता है और मरने ही वाला होता है। इसके ऊपर एक मिनट का भी भरोसा नहीं करती। वो आदमी इसको बताता है कि मेरी गाड़ी के अंदर वो रेंजर्स मौजूद है जिसने मुझे ज़ख्मी किया था। इसके बाद वो लड़की गाड़ी के अंदर जाती है और उस रेंजर्स का मुकाबला करती है और उसे वहीं पर हलाक कर देती है। वो आदमी इससे खुद को गोली मारने का कहता है, लेकिन वो उसको नहीं मारती। जब ये ज़रूरत का सामान लेकर बाहर आती है तो वो आदमी मर चुका होता है। इसके बाद वो फौरन अपनी गाड़ी पकड़ती है और सफ़र पर रवाना हो जाती है। दिखाया जाता है कि सफ़र बहुत तवील और लंबा है। सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा था और जल्द जल्द बेस पर पहुंचना चाहती थी। वो अपने हस्बैंड की तस्वीर देख रही होती है कि इसका ध्यान भटकता है और इसका एक्सीडेंट हो जाता है और इसकी गाड़ी उलट जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पास्ट में चले जाते हैं जहां पर वो पहली दफ़ा अपने हस्बैंड से मिली थी। दोस्तों, हमें अब दिखाया जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक था और दुनिया ऐसी नहीं थी। एक आर्ट प्रोग्राम चल रहा था जिसमें इसका हस्बैंड, जिसका नाम जैक है, को दिखाया जाता है। जैक इस वक्त इसको नहीं जानता था और दुनिया ऐसी नहीं थी जैसा कि फ्यूचर में दिखाई जा रही है। जैक इसको कहता है कि आपको आर्ट पसंद आया, इसको आर्ट पसंद नहीं आती। दरअसल ये आर्ट के बारे में जानती ही नहीं थी। ये इधर से गुजर रही थी, ये सिर्फ खाने पीने के चक्कर में इधर आई थी। जैक को ये पसंद आ जाती है और जैक इसे अपनी पेंटिंग दिखाता है और इसे कहता है कि मैं इधर का ओनर हूँ। जैक जूलियट को एक पेंटिंग दिखाता है जो इसकी खुद की तख्लीक थी। वो इसकी खूबसूरती के बारे में इसको बताता है, लेकिन जूलियट की समझ में नहीं आता कि ये आखिर पेंटिंग है क्या। जूलियट को सिर्फ ये एक बदसूरत तस्वीर ही दिख रही थी। जूलियट को ये पसंद नहीं आई थी। जैक इसकी खूबसूरती के बारे में इसे बताने की बहुत कोशिश करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो अगले दिन सुबह फिर मिलते हैं। इसके बाद जैक जूलियट को अपने घर ले जाता है, अपना घर दिखाता है। जैक का घर बहुत बड़ा होता है। जैक और जूलियट आपस में काफ़ी देर बातें करते रहते हैं। अब शाम हो जाती है। जैक की प्यार भरी बातों से जूलियट परेशान होती है और इससे ऊपर शक करना शुरू कर देती है। शक के कारण जूलियट को डर लगता है और अब वो अपने घर जाना चाहती है और फौरन से अपने घर निकल जाती है। जैक देखता रह जाता है। के बाद सीन शिफ्ट होता है। जैक जूलियट को एक बुरी जगह पर देखता है जहां पर जूलियट एक बूढ़े आदमी से पैसे लेती है और इसके साथ वक्त गुजारती है, जो कि जैक को जरा पसंद नहीं आता। जैक को अच्छा नहीं लगता। जैक को बहुत बुरा लगता है जब जूलियट इससे पैसे लेती है। जरूर वक्त गुजारने की ये कीमत लेती होगी। जैक के दिमाग में ऐसी बातें जाती हैं। जैक गुजर रहा होता है कि जूलियट के घर के आगे चंद आदमी उसको तंग करने आ जाते हैं। दरअसल ये मकान मालिक होते हैं। इनकी मदद जैक करता है, इनको मकान का किराया देकर भेज देता है। मकान का किराया भेज देने के बाद जैक जैक जूलियट के घर आता है और इससे
मदद करने को कहता है, लेकिन जूलियट इनकार कर देती है। कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर दिखाया जाता है कि जूलियट नशा भी करती है। एक और सीन में दिखाया जाता है कि जूलियट बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थी। दरअसल मकान मालिक ने इसके ऊपर हमला किया था। मकान मालिक अक्सर ही इसको तंग करने आ जाया करता था, जिससे ये जूलियट बहुत परेशान थी। जूलियट अब जैक के हाथ लग जाती है और जैक इसका बहुत ख्याल रखता है। जैक इसकी सफाई करता है, उसे नहलाता है। दरअसल यहाँ पर जैक को दिखाया जाता है कि वो जूलियट से प्यार करता है, लेकिन जूलियट अब भी इस पर इतना भरोसा नहीं करती थी। आखिरकार वो शादी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ और ही सीन दिखाया जाता है। वो जूलियट को बाहर नहीं जाना देता, क्योंकि जूलियट बाहर जाकर नशा करने को कहती है, लेकिन जूलियट अंदर घर में बहुत शोर शराबा करती है और चीज़ों की तोड़ फोड़ करती है। जैक जूलियट को गले लगाता है और उसे शांत करता है। शांत करने के बाद वो एक नया घर खरीदते हैं और इस दुनिया से दूर चले जाते हैं। यहाँ पर शादी को अब वक्त गुजर चुका था। जूलियट के पेट में अब जैक का बच्चा था। अब ये खुशखबरी जूलियट जैक को सुनाती है और इसके बाद जो वक्त आता है वो सब कुछ बदल देता है। डिलीवरी का वक्त आता है और बच्चा मर चुका था। जैक को मालूम था कि ये बच्चा जूलियट के नशे की वजह से मर चुका है, लेकिन वो इससे इसकी बात को शेयर नहीं करता। अब वो दोनों गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं कि इनकी गाड़ी के दरमियान ही बहस शुरू हो जाती है किसी बात पर, और ये दोनों लगातार लड़ते रहते हैं। आखिर जूलियट जैक से कहते हैं कि मेरा बच्चा तुम्हारी वजह से मरा है। जैक को इसकी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है। जब जैक गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ा होता है तो वहाँ पर एक फैक्ट्री धमाका होता है, जिसकी कॉल जैक को घर जाकर जूलियट के मोबाइल पर आती है कि आपके हस्बैंड की फैक्ट्री धमाके में एक्सीडेंट हो चुका है। आपका हस्बैंड इस हॉस्पिटल में मौजूद है, आप फ़ौरन आकर मिल लीजिए। जूलियट फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर जैक अभी जिंदा होता है। जैक को ये मिलती है। जैक इशारों इशारों में इसको अपने प्यार का इजहार करता है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते हैं, आंखें मिलाते हैं। जैक अब इसको अपने प्यार का इजहार कुछ इस तरह से करता है। बाद में जूलियट भी इसको अपने फेस एक्सप्रेशन से जवाब देती है। जूलियट भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब कुछ वक्त गुजरता है और जूलियट अपने घर वापस चली जाती है। कुछ दिन बाद जूलियट जब आती है तो इसे पता चलता है कि इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। जूलियट अब तन्हा हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। जूलियट बीते वक्त को याद करती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इसके बाद जूलियट ने फिर से नशा करना शुरू कर दिया था। सीन शिफ्ट होता है और गाड़ी का एक्सीडेंट दिखाया जाता है। अब रात का वक्त है और यहाँ पर वही रेंजर्स आ चुका था जिसका जिक्र किया गया है, लेकिन उससे पहले लड़की की हड्डी टूटी हुई दिखाई जाती है और इसकी पिस्टल भी इससे बहुत दूर हो चुकी थी। ये उसको पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। इसके बाद वो अपनी टूटी हुई हड्डी के ऊपर शराब डालती है और इसके बाद इसको हिम्मत करके दबाती है और इसको अंदर कर देती है, जो कि आप देख सकते हैं हड्डी बाहर नजर आ रही थी। ये हिम्मत करती है और इस हड्डी को बांध देती है। बांधने के बाद अब इसका पहला रेडार अपने बेस पर जाता है और ये पिस्टल पकड़ने की कोशिश करती है। पिस्टल को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद अब आप इंसान नुमा स्ट्रेंजर को देख सकते हैं। ये रेंजर अब गाड़ी के करीब आता जा रहा था। कभी गाड़ी के करीब आता और कभी दूर चला जाता। ये रेडियो की आवाज़ सुन रहा था। ये रेडियो के चलने पर गाड़ी के नज़दीक आता और रेडियो के बंद होने पर गाड़ी से दूर चला जाता। अब ये रेडियो को लड़की समझ जाती है कि इसकी आवाज़ से आ रहा है। ये रेडियो को दूर फेंक देती है। जब ये लड़की रेडियो को खुद से दूर फेंकती है तो ये रेंजर्स भी उस रेडियो के पास जाने को लगता है। ये गाड़ी से दूर चला जाता है और रेडियो को उठाता है और दूर फेंक देता है। इसके बाद लड़की लाइट जलाती है और रेडियो के पास फेंकती है ताकि रेडियो को देख सके। रेंजर्स अब उस रेडियो के पास जाता है लाइट्स की मदद से। जब वो नीचे झुकता है तो उसको लड़की दिख जाती है। लड़की दिखने के बाद वो पागल हो जाता है और इसे मारने के लिए आता है। लड़की पोजीशन संभालती है गन पॉइंट पर, लेकिन वो पीछे से हमला कर देता है। जब वो लड़की को पकड़ लेता है तो लड़की न जाने कैसे उससे छूट जाती है। वो एक और मौका था, उसको एक नई जिंदगी मिलती है, लेकिन वो फिर से उसके ऊपर हमला करता है। अब वो इसे गोली मार देती है। गोली मारने के बाद वो फिर से रेडियो उठाती है और अपने बेस पर राब्ता करती है। बेस पर राब्ता जल्दी नहीं होता, लेकिन रेंजर्स फिर से इसके ऊपर हमला आवर होने को तैयार बैठा होता है और ये गाड़ी का फ्रंट का शीशा भी तोड़ देता है।
अब हमें दिखाया जाता है कि वो फ्रंट का शीशा तोड़ने के बाद इसके ऊपर फिर से हमलावर होता है, लेकिन लड़की गाड़ी की टॉर्च ऑन कर देती है जिससे वो डर के एक दफा साइड पर हो जाता है। लेकिन वो अब भी इसके आसपास मौजूद था। लड़की बेस पर राब्ता करती है। बेस वाले इससे कहते हैं कि अभी हम खुद मुसीबत में हैं, हम सुबह होते ही आपके पास पहुंच जाएंगे। अब लड़की हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन वो इसके साथ लड़ने का फैसला करती है। रेंजर इसके ऊपर फिर से हमलावर होने की कोशिश करता है। वो हॉर्न को अलार्म बजाती है। यहाँ पर कुछ आदमी आते हैं। वो समझते हैं कि मेरे लिए हेल्प आ गई है, लेकिन वो इसको मारने के लिए आते हैं। इतने में ही रेंजर उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है और इसका सर फोड़ देता है। ये सब लड़की गाड़ी में बैठकर देख रही होती है और ये बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। यहाँ पर वो भागने का फैसला करती है, लेकिन वो भागने के लिए तैयार है। वो अपनी गन को पॉइंट पर रखती है और खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं भाग निकलूंगी। इसके बाद वो गाड़ी से बाहर आती है और इसको पर तेल छिड़कती है। तेल छिड़कने के बाद वो इसको आग लगा देती है, लेकिन इस अटैक से भी वो रेंजर्स बच जाता है। बचने के बाद वो लड़की के पास आ जाता है। नाजरीन, हमें दिखाया जाता है कि इतना सख्त हमला होने के बाद भी वो लड़की को पकड़ने की कोशिश में लगा रहता है। वो लड़की को उठाकर दे फेंकता है। इसके बाद वो लड़की के पास आता है, लड़की के मुंह के ऊपर उसी स्टाइल से हाथ लगाता है जिस तरीके से जैक उसके ऊपर हाथ लगाया करता था। अब सुबह होती है और हमको वो सीन दिखाया जाता है जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। जी हाँ, यही वो सीन है जब वो इसके पास आता है और इसके मुंह के ऊपर फेस पर उस तरह से हाथ लगाता है जिस तरह से इसका हस्बैंड इसके फेस के ऊपर हाथ लगाता था। वो समझ जाती है कि ये तो मेरा हस्बैंड है और ये जिंदा है, अभी नहीं मरा। और वो सारी रात से इसकी प्रोटेक्शन करता है, इसकी हिफाजत करता है। अब ये फिर फ्यूचर में चले जाते हैं और उसके बाद पास्ट में जाने में ये अपनी वो तस्वीर याद करती है जो इसके हस्बैंड ने इसको दिखाई थी। अब वो उस तस्वीर को याद करती है जो इसके हस्बैंड ने उसकी खूबसूरती दिखाई थी। अब ये बैठी होती है उसके साथ और उसके साथ ये काफी सोचो विचार के बाद अपने खुद को और उसको गोली मारने का फैसला करती है ताकि ये अब किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों आपस में खुदकुशी कर लेते हैं। ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। अब आपको अगर हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इस स्टोरी को शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ नाज़रीन, तो आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर आपको ये हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके लिए आपको बेल आइकॉन लाजमी क्लिक करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसको शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।